जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, चाहे वो एमटीएस का रहा हो, सीएचएसएल का रहा हो, सीजीएल का रहा हो, या दिल्ली पुलिस एसआई कांस्टेबल या एसएससी जीडी में पूछे गए हों। तो आइए एक एक प्रश्नों को जीएस के देखते हैं, जो कि प्रमुख एग्जाम आगे जैसे एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी है उसके लिए यूजफुल हो। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि आजीवक एक संप्रदाय था। तो आप लोग को बताना है कि आजीवक एक संप्रदाय था या किस प्रकार का था। बुद्ध के समकालीन था, या बौद्ध से अलग हुई एक शाखा थी, या चारवाक द्वारा स्थापित संप्रदाय था, या शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक संप्रदाय था। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। यदि आजीवक संप्रदाय की बात की जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो मखली गोसल ने जो है इसकी स्थापना की थी। आजीवक संप्रदाय को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो नियतवादी के नाम से भी जाना जाता है। आजीवक संप्रदाय जो है भाग्य पे जो है ज़्यादा जो है वरीयता देता है, अर्थात कर्म से ज़्यादा जो है भाग्य को जो है अधिक बलवान मानता है। और यह किसके समकालीन थी, तो यह बुद्ध के जो है समकालीन थी। तो बुद्ध के समकालीन कौन सा संप्रदाय था, आजीवक संप्रदाय। इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना मखली गोसल ने की थी। और यह इसका किस और नाम से जाना जाता है, तो नियतवादी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है किस पर अधिक विश्वास करता था, तो यह जो है अधिक भाग्य को जो है अधिक बलवान मानता था कर्म की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव किस वंश के शासक थे। तो आप लोग को बताना है यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव जो है किस वंश के शासक हैं। विकल्प ए है मराठा, विकल्प बी है चौहान, विकल्प सी है गढ़वाल, विकल्प डी जो है वह है सातवाहन। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, गढ़वाल। यदि बात की जाए गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रदेव ने की थी। और यदि बात की जाए इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी कहाँ थी, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि मराठा साम्राज्य की बात की जाए, तो मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी, शिवाजी ने की थी। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी। चौहान वंश की बात की जाए, तो चौहान वंश का जो संस्थापक था वह कौन था, वासुदेव था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी अजमेर थी। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव था। इसकी राजधानी कहाँ थी, अजमेर थी। यदि बात की जाए सातवाहन की, तो सातवाहन का जो पहला शासक अर्थात इसकी स्थापना किसने की थी, सिमुकनी की थी। और इसकी जो राजधानी थी वह कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। यदि बात की जाए गढ़वाल वंश की जो स्थापना चंद्रदेव ने की थी, और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी भी कन्नौज थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 कि वर्ष 1818 में होलकर राजवंश ने किसके साथ जो है मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो आप लोग को बताना है कि होलकर जो राजवंश था इसके साथ किसके साथ जो है मंदसौर की संधि हस्ताक्षर किए थे। पहला विकल्प है डच, दूसरा विकल्प है फ्रेंच, विकल्प सी है डेनिश, और विकल्प डी है ब्रिटिश। तो बताइए किसके साथ जो है होलकर राजवंश ने समझौता की थी मंदसौर की। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, ब्रिटेन के साथ जो है होलकर राजवंश ने मंदसौर की संधि की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो आप लोग को बताना है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला जो है राज्यपाल कौन थी। विकल्प ए है विजय लक्ष्मी पंडित, विकल्प बी है शारदा मुस्लिम, विकल्प सी है फातिमा बीबी, विकल्प डी जो है वह है सरोजनी नायडू। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। यदि फातिमा बीबी की बात की जाए, तो फातिमा बीबी कौन थी, तो फातिमा बीबी जो है भारत की प्रथम जो है सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश थी। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी थी। जबकि विजय लक्ष्मी पंडित जो है यह कौन थी, तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है प्रथम महिला राजदूत के रूप में गई थी। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, चौथे का डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 शिमला समझौता कब हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि शिमला समझौता कब हुआ था।
1942, 1944, 1946 या 1947। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी 1944 में। शिमला समझौता जो है 1944 में हुआ था। 1942 में क्या हुआ था? 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से। और कब हुआ था? तो 9 अगस्त को जो है प्रारंभ हुआ था। यदि बात की जाए 1946 की, तो कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ था वह कब हुआ था? तो 1946 में। जबकि 15 अगस्त 1947 को जो है क्या हुआ था? तो हमारा देश प्यारा भारत जो है आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो आप लोग को बताना है कि तमिलनाडु की जो प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है वह कौन सी है। पहला है भरतनाट्यम, विकल्प बी है कुचिपुड़ी, विकल्प सी है कथक, विकल्प सी है कथक, विकल्प डी है मोहिनीअट्टम। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है? यदि भरतनाट्यम की बात की जाए तो यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यदि बात की जाए वर्तमान समय में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में? वर्तमान समय में जो है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तो यह जो है असम का है। तो असम का शास्त्रीय नृत्य जो है नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और कौन सी है? 8वीं है। यदि बात की जाए अन्य शास्त्रीय नृत्यों की, तो एक है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश का है। कथक की बात की जाए तो कथक उत्तर प्रदेश का है। जबकि मोहिनी अट्टम और जो है कथकली, ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये जो है केरल के हैं। तो केरल में 2 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? मोहिनी अट्टम और कथकली। यदि कथक कहे तो उत्तर प्रदेश, किंतु मोहिनी अट्टम और कथकली जो है कहाँ का है? तो यह जो है केरल का है। यदि बात की जाए अन्य जो है, एक है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा झील जो है राजस्थान में है। विकल्प ए है पेरियाल झील, विकल्प बी है कोलेरू झील, विकल्प सी है डिडवाना झील, विकल्प डी है लोकटक झील। तो बताइए कौन सा झील है? यदि राजस्थान में बात की जाए प्रमुख झीलों की, तो एक है डिडवाना झील, एक है जो है सांभर झील, एक है राजसमंद झील, और एक कौन सा है? पिछौला झील है, और एक है फतेहा सागर झील। तो फतेहा सागर झील, सांभर झील, पिछौला झील और जो है राजसमंद झील और डिडवाना झील जो है राजस्थान में स्थित है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। यदि पेरियाल झील की बात की जाए तो पेरियाल झील कहाँ स्थित है? तो यह जो है केरल में स्थित है। केरल में अन्य झीलों की बात की जाए तो एक है वेम्बनाड झील और एक है अष्टमुदी झील। तो वेम्बनाड और अष्टमुदी झील जो है वह कहाँ स्थित है? केरल में है। केरल में 3 प्रमुख झील पेरियार, वेम्बनाड और अष्टमुदी। यदि बात की जाए कोलेरू झील की, तो कोलेरू झील और हुसैन सागर झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख झील हैं? कोलेरू झील और कौन सा? हुसैन सागर झील। जबकि लोकटक झील की बात की जाए तो लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। और यह इसी झील पे जो है एक जो है नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ, जो कि एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 कि समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आप लोग को बताना है कि समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। आइसोबाथ या आइसोहाइट या आइसोराइट या आइसोनेप। तो बताइए कौन सा सही है? आइसोबाथ या आइसोहाट या आइसोराइट या आइसोनेप। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी। जो समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहाइट। जबकि आइसोबाहित किसे कहा जाता है? तो आइसोबाहित जो होता है यह जल की सतह के जो है समान गहराई वाले बिंदु को जो है मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोबाथ कहा जाता है। जबकि आइसोनेप किसे कहा जाता है? तो आइसोनेप जो है समान बादल आवरण को दर्शाने वाले रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोनेप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग को बताना है गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब जो है किस नदी के तट पर स्थित है। विकल्प ए है ब्यास, विकल्प बी है सतलज, विकल्प सी है यमुना, जबकि विकल्प डी है गंगा। तो बताइए कौन सा सही है?
तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, सतलुज। सतलुज नदी के किनारे जो है गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब जो है स्थित है। इसी नदी के तट पे जो है ये सतलुज के गुरुद्वारा पातालपुरी जो साहिब है, इसी के अंदर जो है किसको जो है दफनाया गया है। तो सिख धर्म के जो है जो छठे गुरु और सातवें गुरु थे, गुरु गोविंद और हरगोविंद और हर राय को जो है इसे में दफनाया गया है गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब में। तो हरगोविंद और हर राय जो है दोनों को कहाँ पे दफनाया गया है? गुरुद्वारा पातालपुरी में। और कौन से गुरु थे? तो सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद और सातवें गुरु हर राय को। जबकि आठवें जो गुरु थे वो कौन थे? हरकिशन थे। और नौवें कौन थे? तो तेग बहादुर। यदि बात की जाए पांचवें कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव, जिसे जो है जहांगीर ने जो है फांसी पर लटका दिया था। जबकि औरंगजेब को जो है मृत्यु की सजा किसने दी थी? तो औरंगजेब ने जो है किसे मृत्यु की दंड दी थी? तो गुरु तेग बहादुर की, जो कि कौन से गुरु थे? गुरु नौवें थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग को बताना है राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वह किसके द्वारा प्रयोग की जाती है। विकल्प है मुख्यमंत्री द्वारा, विकल्प बी है राज्यपाल द्वारा, विकल्प सी है मंत्रिपरिषद के द्वारा, विकल्प सी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री द्वारा जो है राज्य की कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वह किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री का कहाँ उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और राज्यपाल का कहाँ उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 152 में जो है किसका उल्लेख मिलता है? तो राज्यपाल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस राज्य में जो है विधान परिषद है? तो आप लोग को बताना है निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं किस राज्य में जो है विधान परिषद है। विकल्प ए है मध्य प्रदेश, विकल्प बी है राजस्थान, विकल्प सी है तेलंगाना, विकल्प डी है हरियाणा। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है? तो तेलंगाना राज्य में जो है विधान परिषद है। यदि बात की जाए वर्तमान समय में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो वर्तमान समय में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर उसके बाद है कर्नाटक, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है तेलंगाना, फिर एक कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि जेबी वीटो अर्थात पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को जो है कितने समय तक अपने पास जो है रोक सकता है? तो बताइए कौन सा होगा? 14 दिन, या 1 माह, या 6 माह, या अनंत काल? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अनंत काल। जो जेबी वीटो के तहत जो है राष्ट्रपति किसी विधेयक को जो है अनंत काल तक जो है अपने पास जो है रख सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में प्रधानमंत्री जो है तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास है। तो उनके पास क्या है जो है प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रख सकते हैं? सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, या लोकसभा का विश्वास मत, या लोकसभा का समर्थन? तो बताइए कौन सा सही है? तो भारत में जो है प्रधानमंत्री अपने पद पर प्रधानमंत्री के रूप में तभी तक रह सकते हैं जब तक उनको क्या है? लोकसभा का विश्वास पात्र उन्हें प्राप्त है। यदि बात की जाए प्रधानमंत्री का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 72 में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वह कौन होगा? वह प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है? कि अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति संघ की जो राष्ट्रपति को जो है सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। किसमें उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद जो है 74 में किया गया है। जबकि अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया है? कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वह किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि कितने केंद्र शासित प्रदेशों में जो है विधानसभा है? तो आप लोग को बताना है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है। विकल्प ए है 5, विकल्प बी है 3, विकल्प सी है 2, विकल्प डी है 7। तो बताइए कितने हैं? 5, 3, 2 या 7? तो इसका जो सही आंसर है वह है 3, कि 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है विधानसभा है। वह कौन कौन से है? पुदुचेरी, दिल्ली। जबकि जो नवीनतम है केंद्र शासित प्रदेश वह जिसमें जो है
विधानसभा है वह कौन सा है, तो वह है जम्मू कश्मीर। इसके पहले 2 थे, वो कौन थे, पुदुचेरी और दिल्ली, किंतु नवीनतम जो है वह है जम्मू कश्मीर। यदि बात की जाए यहाँ पे कितने प्रतिशत जो है मंत्री जो है बनते हैं, तो यहाँ पे जो है केवल 10% जो है मंत्री बनते हैं, जबकि विधानसभा में कितने सदस्य जो है मंत्री बन सकते हैं, तो 15% जो है कुल मंत्रियों की 15% जो है मंत्री बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 कि एडवर्ड जेनर निम्न में से किससे संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि एडवर्ड जेनर जो है वह किससे संबंधित है। विकल्प है कालरा, विकल्प बी है टाइफाइड, विकल्प सी है लकवा, विकल्प डी है चेचक। तो बताइए किससे संबंधित है, ए से, बी से, सी से या डी से। तो एडवर्ड जेनर जो है किससे संबंधित है, चेचक से। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी, जो कि यह प्रथम जो है टीका खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि पादप ऊतक जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, विभोज्य ऊतक, स्थिर ऊतक और कौन से ऊतक होते हैं, मुख्य ऊतक। तो मुख्य ऊतक, स्थिर ऊतक और विभेज्य ऊतक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास वज्र प्रहार 2022 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया। तो आप लोग को बताना है कि भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार 2022 जो है किस स्थान पर जो है, किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था। विकल्प है मेघालय, विकल्प बी है गोवा, विकल्प सी है हिमाचल प्रदेश, विकल्प डी है राजस्थान। तो बताइए कहाँ आयोजित किया गया था। तो भारत और अमेरिका के बीच जो अभ्यास हुआ था वज्र प्रहार, यह कहाँ आयोजित किया गया था, हिमाचल प्रदेश में। यदि बात की जाए भारत और अमेरिका के बीच जो है दो अभ्यास जो है, क्षेत्रीय अभ्यास जो होता है, युद्ध अभ्यास होता है, और अन्य कौन कौन से हैं, तो युद्ध अभ्यास एक है, और एक है कोप इंडिया है, और कौन सा है, रेड फ्लैग है, उसके बाद स्पीटिंग कोबरा है। तो स्पीटिंग कोबरा, रेड फ्लैग, कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार जो है किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच जो है द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि 75वां कांस्य फिल्म समारोह 2022 मई 2022 में जो है किस देश में शुरू हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि जो 75वां कांस्य फिल्म समारोह 2022 जो कि मई 2022 में जो है आयोजित किया गया, वह किस देश में जो है शुरू किया गया था। विकल्प है फ्रांस, विकल्प बी है पोलैंड, विकल्प सी है जर्मनी, विकल्प डी है इटली। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है। तो 75वां जो कांस्य फिल्म समारोह 2022 है, जो मई 2022 में प्रारंभ हुआ था, वह कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। तो कौन सा सही है, ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में जो है किस देश ने न्यूनतम रैंक हासिल की। तो आप लोग को बताना है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में जो है किस देश ने न्यूनतम रैंक हासिल की। विकल्प है नाइटर, विकल्प बी है दक्षिण सूडान, विकल्प सी है सीरिया, विकल्प डी है सोमालिया। तो बताइए कौन सा सही है, ये नाइजर है। तो बताइए कौन सा सही है, नाइजर सही है या दक्षिण सूडान सही है या सीरिया सही है या सोमालिया सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है दक्षिण सूडान। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में जो है जो न्यूनतम रैंक हासिल की वह कौन था, दक्षिण सूडान। जबकि अधिकतम की बात की जाए कि अधिकतम रैंक किसने हासिल की, नॉर्वे ने। जबकि भारत की बात की जाए कितने रैंक पे थी, तो 191 देशों में जो है 132वां रैंक जो है भारत को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए मांग वक्र कैसा होगा। तो आप लोग को बताना है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए मांग वक्र कैसा होगा। विकल्प है नीचे की ओर झुकने वाला, विकल्प बी है पूर्ण आलोच, विकल्प सी है अवतल वक्र, विकल्प डी है पूर्ण लोच। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है। तो पूर्ण स्पर्धी फर्म के लिए जो मांग वक्र होगा वह कैसा होगा, नीचे की ओर झुकने वाला। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, जो कि
जो प्रमुख क्वेश्चन थे 20 हमने आप लोग को बताया। यदि आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे आपकी फैमिली और बड़ी हो सके। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।